नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोष संतोषी। नए दिन का शुभारंभ कर दिए हैं और आज के दिन को आपके निमित्त सकारात्मक करने के लिए हम उपस्थित हैं। आज का दिन आपके लिए कितना सकारात्मक रहेगा, एक नए सप्ताह के शुभारंभ के साथ दिन अपने पक्ष में करने का प्रयास और शुभत्व एक साथ। मित्रों, यही वो विधा है जो जीवन में आपको पिता की भांति संभाल लेता है। ज्योतिष विज्ञान अपने अनुभव के आधार पर सकारात्मक ऊर्जा के संचार के हेतु हर कदम पर एक दिव्य प्रयास कराता है। अपने बच्चों की करियर के काउंसलिंग के लिए हम आप सबका स्वागत करते हैं। आपका बच्चा 10वीं 12वीं में जो भी परीक्षा दे करके अभी मुक्ति को प्राप्त किया हो, अब आप उसके साथ एक बार कार्यालय में विजिट जरूर करें। स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट हमारे कार्यालय की तरफ से प्रदान किया जाएगा। आप आइए, आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करेंगे आज के ज्योतिष दिशा का। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति, ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले आज का पंचांग। वैशाख माह शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि है, सुबह 7:35 तक। इसके बाद नवमी तिथि का उदय रहेगा। चंद्रमा आज कर्क राशि में है दोपहर 2 बजे तक। इसके बाद सिंह राशि में प्रवेश। नक्षत्र 2 बजे तक आश्लेषा और उसके बाद मघा। योग वृद्धि तदनुसार दिनांक 5 मई दिन सोमवार। सोमवार के दिन राहु काल का समय सुबह 7:30 से 9 और गुलिक काल का समय दोपहर 1:30 से 3। राहु काल नए और शुभ कामों के लिए शास्त्रोक्त बिल्कुल परहेज है, नहीं इसमें आरंभ करें। राहु काल में किसी भी कार्य का आरंभ न करें। लेकिन गुलिक काल एक ऐसा समय होता है जब आप किसी भी नए और शुभ काम का आरंभ जरूर कर सकते हैं, हर कार्य आपके बनते हैं। आइए बात करेंगे मेष से लेकर मीन तक आज का पूरा दिन आपका कैसा बीतेगा। आज की भविष्यवाणी। मेष राशि, समय आपके अब पक्ष में आ रहा है। शिक्षा का क्षेत्र एक दिव्य प्रभाव दिखाता है, सकारात्मक प्रभाव दिखाता है और अब शुभ आरंभ होगा। व्यापार के लिए हर कदम पर संघर्ष समाप्त होगा। बिजनेस के लिए चिंता कदापि न करें। व्यापार आपका एक अलग जोन में जा रहा है, बहुत शुभ जोन में जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति की बात करें तो सकारात्मक संचार आरंभ हो चुका है। सरकारी क्षेत्र तनाव देगा। गवर्नमेंट सेक्टर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उतार चढ़ाव बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन बेहतर परिणामों के साथ चलेगा। पति पत्नी की स्थिति बेहतर परिणामों के साथ है। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या और आँखों की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर गुलाब जल लेकर अपने ऊपर छिड़काव करें आज मेष राशि वाले। शुभ रंग आपके लिए
पीला, भाग्य प्रतिशत 52। वृषभ राशि, कई तरह से आज मानसिक परेशानी रहेगी। पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाएगी, शिक्षा को लेकर के सजग हो जाइए। उलझनें बढ़ रही हैं। व्यापार एक बेहतर परिणाम के साथ है। बिजनेस में आपको कुछ दिव्य प्रभाव दिखेगा। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो मन उतार चढ़ाव के साथ आ रहा है। प्राइवेट सेक्टर कहीं से भी आपके लिए ठीक नहीं है, परेशान करेगा। सरकारी क्षेत्र सकारात्मक स्थिति जागृत करता है। गवर्नमेंट सेक्टर में अपने आप कुछ अच्छा अनुभव होगा। दाम्पत्य जीवन, एक दूसरे का साथ मिलेगा, सपोर्ट हर कदम पर है, ऊंचाई छुएंगे। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और किडनी की समस्या बढ़ रही है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 52। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि, पढ़ाई में मन थोड़ा विचलित तो हो रहा है। शिक्षा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए संघर्ष का दौर दे रहा है। व्यापार कुछ बेहतर परिणाम आरंभ करेगा। बिजनेस में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शुभ स्थिति व्यापार में चल रही है। प्राइवेट सेक्टर अंतर्द्वंद आरंभ कर देगा। प्राइवेट सेक्टर में अंतर्द्वंद चलेगा। सरकारी क्षेत्र चीज़ों को जागृत करता है। गवर्नमेंट सेक्टर एक अलग प्रकार का जागरण है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो स्थितियां सकारात्मक हैं, शुभ हैं। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की समस्या हो सकती है, नेत्र दोष बढ़ सकता है। क्या उपचार करना है? अपने मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाइए। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 55। आइए आगे बढ़ते हैं। कर्क राशि, चंद्रमा की स्थिति आपके लिए अब अनुकूल है। शिक्षा में संतुलन बना हुआ है। पढ़ाई आप अच्छी कर रहे हैं, किसी तरह की समस्या नहीं है। व्यापार कुछ बेहतर स्थिति में आने के लिए लालायित है। बिजनेस आपके अनुसार आज अद्भुत चलेगा। बिजनेस में आप परेशान बिल्कुल ना हो। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति को आप कुछ नए जोन में लेकर जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक अच्छा परिणाम दे रहा है। सरकारी क्षेत्र सकारात्मक उत्थान के साथ तेजी से आगे बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन, एक दूसरे के प्रति वफादारी आज दिखाने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में आँखों की समस्या और पेट में दिक्कत हो सकती है। क्या उपचार करना है? प्रयोग के तौर पर किसी ज़रूरतमंद को अपने हाथों से कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 55। सिंह राशि, चंद्रमा की स्थिति सिंह राशि वालों के लिए द्वादश और आपकी राशि में दोनों जगहों पर है। 2 बजे तक द्वादश में है और 2 बजे चंद्रमा सिंह राशि मघा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। पढ़ाई के लिए आज अनुकूल संतुलन आप प्राप्त करेंगे। शिक्षा में आपको आज कुछ चिंता की आवश्यकता नहीं है। व्यापार की स्थिति की बात करें तो
आज बिजनेस के मामले में भी चीज़ें आपके पक्ष में दिखाई देती हैं। चैतन्यता, मानसिक प्रसन्नता और सब कुछ बहुत सकारात्मक। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ इधर उधर की चीज़ों में परेशानी बढ़ा रहा है। प्राइवेट सेक्टर को संभालने का प्रयास करें। सरकारी क्षेत्र उत्थान दे रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर उत्थान देगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पति पत्नी एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव लेकर के रहेंगे। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत रहेगी आज, और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर माँ दुर्गा का ध्यान करके ओम दुम दुर्गायै नमः का 11 बार जाप करिएगा। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य प्रतिशत 57। कन्या राशि, एकादश और द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रभाव है। शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग प्रकार की दिव्य अनुभूति अपने हृदय में आप प्राप्त करेंगे। शैक्षणिक योग्यता बढ़ रही है। व्यापार तो थोड़ा टफ रहेगा ही, बिजनेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए एक अलग प्रकार से तनाव की स्थिति पैदा हो रही है। सरकारी क्षेत्र, गवर्नमेंट सेक्टर बेहतर परिणाम दे रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में मेहनत का पूरा परिणाम प्राप्त हो रहा है। हर कोई आपके लिए अनुकूल रहेगा। दाम्पत्य जीवन अनुकूलताओं के साथ आगे बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में परेशानियों से बाहर निकलने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और आंखों की समस्या हो सकती है। क्या उपचार करना है? दाहिनी हथेली पर गंगा जल लेकर अपने ऊपर छिड़काव कर लें। कन्या राशि, शुभ रंग आपके लिए आज बैगनी, भाग्य प्रतिशत 50। तुला राशि, चंद्रमा आज दसम भाव में आया। अब जाकर कुछ अलग जोन और संतुलन परमात्मा की कृपा से प्राप्त हो रहा है। पढ़ाई नेक्स्ट लेवल पर आप लेकर जा रहे हैं। शिक्षा में आपको कुछ परेशानी नहीं है। व्यापार के लिए एक अलग प्रकार का संघर्ष आज दिखाई देगा। बिजनेस थोड़ा परेशान तो करेगा, संभल कर रहे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ डिफरेंट, कुछ अलग प्रकार की प्रक्रियाएं, सरकारी क्षेत्र को साधने का प्रयास करिएगा। गवर्नमेंट सेक्टर को बेहतर करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन आपके लिए नेक्स्ट लेवल पर आरंभ कर रहा है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है, सपोर्ट मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत, आँखों की समस्या और लीवर की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? ओम हं हनुमते नमः 11 बार बजरंगबली के इस खास मंत्र का जाप आपके लिए दिव्य कल्याण प्रदान करेगा। शुभ रंग आपके लिए ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 57। वृश्चिक राशि, चंद्रमा सूर्योदय के समय आपकी राशि में सुशोभित होता हुआ दसम भाव में आ रहा है। शिक्षा की स्थिति अद्भुत रहेगी। पढ़ाई में आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं है। व्यापार के लिए अब आपके लिए कुछ बेहतर स्थिति जागृत होगा। बिजनेस कुछ बेहतर स्थिति में आ जाएगा। प्राइवेट सेक्टर मानसिक रूप से मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। सकारात्मक ऊर्जा संचारित करेंगे। सरकारी क्षेत्र
आपके लिए बेहतर परिणाम, गवर्नमेंट सेक्टर में शुभ स्थिति। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो एक दूसरे के प्रति विधिवत बेहतरीन सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। समर्पण का भाव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ रही हैं। स्वास्थ्य बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रहेगी। उपचार क्या करना चाहिए? उल्टी हथेली पर गंगा जल लेकर अपने ऊपर छिड़काव करिए। शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 57। आगे बढ़ेंगे। धनु राशि। पढ़ाई में कुछ मानसिक तनाव बढ़ रहा है। शिक्षा आज मनोबल को तोड़ रहा है। कारण है चंद्रमा आज अष्टम में 2 बजे तक रहेंगे दोपहर। किसी न किसी कारण शिक्षा प्रभावित हो रही है धनुराशि। अच्छा, व्यापार की बात करें तो संघर्ष थोड़ा थमेगा। बिजनेस तो बेहतर हो ही जाएगा, बिजनेस की चिंता ना करें। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो आज प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए कुछ नया और अनुकूल स्वतः होगा। सरकारी क्षेत्र सकारात्मकता के साथ चल रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में सकारात्मक ऊर्जा स्वतः संचारित हो रहा है। दाम्पत्य जीवन एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव है। पति पत्नी के बीच तालमेल अद्भुत रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में किडनी और आँख की समस्या बढ़ सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी ज़रूरतमंद को अपने हाथों से कुछ भी खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 57। मकर राशि। यहाँ चंद्रमा का प्रभाव सप्तम भाव में आया। अब पढ़ाई के लिए तो आज कुछ चैतन्यता दिखाएंगे आप। दोपहर तक का समय आपके लिए बहुत पक्ष में है, फेवर करेगा। दोपहर के बाद मानसिक रूप से कुछ तनाव बढ़ सकता है। व्यापार अनुकूलता के साथ है। बिजनेस में आपको कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं, बेहतर करने में आप कामयाब होंगे। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो आपके लिए कुछ नया आरंभ हो रहा है, सकारात्मक आरंभ हो रहा है। सरकारी क्षेत्र मानसिक तनाव बढ़ा सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर को साधने का प्रयास करना होगा। दाम्पत्य जीवन एक दूसरे का साथ रहेगा, सपोर्ट मिलेगा। अनुकूलताओं में आप आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थितियां आँखों की समस्या और लीवर की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी ज़रूरतमंद को अपने हाथों से हरी सब्जी का दान करना शुभ होगा। शुभ रंग सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 58। चर्चा करेंगे अगली राशि कुंभ राशि की। सूर्योदय कालीन चंद्रमा छठे में है, जो दोपहर 2 बजे सप्तम में प्रवेश करेगा। आज शिक्षा में आज एक अलग प्रकार का ऑरा और दबंगई दिखेगा। शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए दिव्य अनुकूलताओं में है। व्यापार की स्थिति थोड़ी बहुत तो फिर भी ठीक है, लेकिन चीज़ें थोड़ी बिगड़ सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक अलग प्रभाव दिखाता है। प्राइवेट सेक्टर में सकारात्मक ऊर्जा चल रहा है। सरकारी क्षेत्र बेहतर परिणामों के साथ आगे बढ़ेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में आपको चीज़ें बेहतर दिखाई देंगी। दाम्पत्य जीवन अब बेहतर होगा दोपहर के बाद, जब 7वें में चंद्रमा आ जाएगा। स्वास्थ्य
जुखाम बुखार के साथ साथ हड्डी की समस्या आज हो सकती है। क्या उपचार है? एक चुटकी काले तिल किसी पौधे के नीचे रखना शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए ब्लैक, भाग्य प्रतिशत 50। अंतिम राशि मीन। दोपहर 2 बजे तक पंचम में चंद्रमा लेकर के चैतन्य रहेंगे। पढ़ाई में बहुत कुछ अनुकूलताओं के साथ आगे बढ़ेंगे। शिक्षा आज कुछ बेहतर स्थिति के साथ आगे है। व्यापार किसी न किसी कारण आपको आज परेशान करेगा। बिजनेस में परेशानियां बढ़ रही हैं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए उत्तम सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्राइवेट सेक्टर में शुभ स्थिति है। सरकारी क्षेत्र दोपहर के बाद मेहनत बढ़ा देगा। बड़ा काम मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन आपके लिए हर प्रकार से अनुकूल है। पत्नी का साथ मिल रहा है, सपोर्ट रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो पेट की समस्या और किडनी की समस्या हो सकती है। क्या उपचार करना है? प्रयोग के तौर पर किसी ज़रूरतमंद को आज अपने हाथों से जल का दान करिएगा। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 55। चर्चा करेंगे अब आज के सक्सेस की। तारीख 5 मई, दिन सोमवार, सफलता की कुंजी। एक तुलसी की पत्ती 3 बार सर से वार कर ग्रहण कर लीजिए। बस, बहुत प्यारा सा प्रयोग है, करिएगा और अपने अपनों से भी करवाने का प्रयास करिए। और आप लोग शेयर नहीं करते हैं। जो लोग आज इतने सालों से हमें देख रहे हैं, सोचिए आप कुछ पा रहे हैं तभी तो। भगवती की कृपा है। लगभग फेसबुक और यूट्यूब मिला करके 1 से 1.25 लाख लोगों तक राशिफल पहुंचना बड़ी बात है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आप लोगों से आज का भाग्याक्षर। भाग्याक्षर वो अक्षर होता है जो प्रत्येक व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, बच्चा हो या बूढ़ा, जवान हो कोई भी, अपनी चंद्र राशि के अनुसार जो अक्षर हम बताएंगे अभी, लिखिए सादे चौकोर कागज पर लाल रंग के इंक वाली कलम से और अपने पास रख लीजिए। ये 24 घंटे के लिए रखा जाता है। अगले दिन का जब भाग्याक्षर मिलेगा तो इसे आप किसी पौधे के नीचे, तुलसी के नीचे अर्पण कर दें। आइए जानते हैं आज का भाग्याक्षर। मेष, था, वृषभ, द, मिथुन, गा, कर्क, चा, सिंह, हा, कन्या, रा, तुला, वा, वृश्चिक, झा, धनु, मा, मकर, खा, कुंभ, या, मीन, जा। इन्हें नोट कर लें सादे चौकोर कागज पर और अपने पास लिख कर रख लें। और अब चलते चलते आज का आयुष्मान भव है। ऐसे लोग जिनका आज जन्मदिन है 5 मई को, शुभकामनाओं के साथ किसी विद्वान ब्राह्मण से सत्यनारायण की कथा सुनकर एक रुद्राभिषेक करवाएं, 2 पीपल के पौधे लगाएं और गौ माता को आज कम से कम 200-400 रुपये का हरा चारा प्रणाम करके जरूर दें। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिलकर रुद्राभिषेक करवाइए, 2 बरगद के पौधे लगाइए और किसी कन्या के विवाह में मदद का संकल्प लीजिए। ये 3 प्रयोग आपके लिए है। आज के अंक में इतना ही। हमें अनुमति दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। गाज़ियाबाद आ चुके हैं, इसके बाद गुवाहाटी के अपॉइंटमेंट चल रहे हैं 24, 25, 26 तारीख। बुकिंग करा लीजिएगा। महादेव।